इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर पहलवान रोड पे और मेरे रकम में यकीनी तौर पे आपको मुर्गी की दुकानें नज़र आ रही होंगी। मुर्गी की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इस हवाले से आवाम की काफ़ी सारी शिकायतें हैं और आज हम चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। हम आपको भी दिखाते हैं कि आवाम भी क्या कहते हैं और दुकानदार क्या कहते हैं। महंगाई के इस दौर में आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन महंगाई का ये आलम है कि दीगर अशिया ज़रूरिया के बाद गरीबों की दस्तरस में मुर्गी का गोश्त भी दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। आवाम की अपनी शिकायत है तो दुकानदारों की भी अपनी तवज्जुहात है। गोश्त का रेट सर 600 रुपये किलो चल रहा है, अभी 600 के हिसाब से लिया, बस ये कम हो ही नहीं रहा। पहले तो बहुत अप था, अभी फिर भी कम हुआ है कुछ, और रेट भी कम नहीं कर रहे और गोश्त तोलने में भी गड़बड़ करते हैं, हड्डियाँ ज़्यादा डाल देते हैं। इतना चिकन तो नहीं महंगा होना चाहिए, एवरेज 300-400 तक आना चाहिए इसको, क्योंकि इतना महंगा चिकन तो नहीं हुआ करता था। ये अभी वो खुद साख्ता महंगाई इन्होंने की हुई है, समझ से बाहर है और नीचे आ भी नहीं रहा है। और ना ही इस पर कोई गवर्नमेंट को भी जो चेक लिस्ट है उसके मुताबिक जो प्राइस लिस्ट होती है उसके मुताबिक ये कि यहाँ रेट मुतय्यन करवाएं। जब भी आते हैं जो रेट रोजाना बढ़ते रहते हैं, कभी 600 पे आता है, कभी 550 पे भी आता है। कभी जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। पेट्रोल बढ़ गया तो इनके पास जैसे गाड़ी की डीजल महंगी आ गई तो ये उतना ही उसी हिसाब से 8 दिन में एक मरतबा खाते हैं और कितना कम खाएं। भाई ने कहे तो जब तनख्वाह मिले तब खाएं। रोज़ाना पेट्रोल महंगा हो रहा है तो हर चीज़ महंगी हो गई। अभी 1800 का आटा हो गया, गोश्त 600 का, इससे पहले हमने 500 में भी किलो लिया, आज जो है 600 रुपये किलो में लेंगे। महंगी है ना सही, 600 रुपये किलो महंगी कहाँ ले सकता है गरीब आदमी। 400 के करीब होनी चाहिए, 400 रेट मुनासिब है। जैसे पहले तो ये तो अभी बढ़े हैं ना रेट, अभी रोज़ रेट कम ज़्यादा हो रहे हैं, एक रेट आता ही नहीं है और हर शहर का अपना रेट है। हैदराबाद चले जाओ, मीरपुर चले जाओ, इधर आ जाओ, इधर भी अलग। हैदराबाद में भी ये रेट चल रहा है, कोई 550 दे रहा है, कोई 650 दे रहा है। वरना एक दुकानदार का एक रेट ही नहीं है, कोई लिस्ट ही नहीं है। चिकन आज तो ये 600 दे रहे हैं, वरना तो चिकन ठीक ठाक महंगा जा रहा था। अभी भी 700-800 तो जा रहा था, परसों तरसों तो, आज 600 हो गया। लेकिन ये 600 भी महंगा है, 500 तक सही था। दुकानदारों का कहना है कि जब होलसेल से महंगी मुर्गी मिलेगी तो सस्ता कैसे फरोख्त करें। चिकन महंगा आ रहा है सर, क्या करें सर, सरकार का रेट, सरकार जिंदा मुर्गी तो नहीं दे रही ना, जिंदा मुर्गी पीछे से हमारी महंगी आ रही है ना। 600 रुपये, क्योंकि महंगी बहुत आ रही है पीछे से, क्या करें। सरकार का रेट हमें, सरकार से क्या, सरकार मुर्गी थोड़ी हमें देती है, फिक्स नहीं है, इसका रेट रोजाना बढ़ता है, कम होता है। सरकार का 570 रुपये का रेट है, सही है। हमें मुर्गी तो आई है, आज महंगी आई है ना, सरकार को बोलो हमें रेट भी कम दिया करें ना। सरकार हमें रेट कम देगी तो हम कम ही बेचेंगे ना, यहाँ से कम बेचते हैं हम। बाहर मार्केटों में 650 भी बिक रहा है, हम यहाँ पे 600 लगा के बैठे हुए हैं। पुरान दुकानों के किराए 1.5 लाख रुपए। यार्थियों को चाहिए ना कि हमें दुकानदार को मुर्गी सस्ती दे, तो जाहिर सी बात है फिर ही रेट कम होएगा ना। अभी जाहिर सी बात, हम लोग 1.5 लाख रुपए किराया भरते दुकानों का, वो कहाँ से निकालना है? वो अपनी जेब से तो नहीं ना भरेंगे, अपने लेबर के खर्चे हैं हमारे, वो कहाँ से हम लोग निकालेंगे? अभी आड़तियों को हमें चाहिए कि रेट कम दे तो हम लोग मुर्गी का रेट कम बेचें। गवर्नमेंट मुर्गी हमें देगी तो हम लोग रेट कम बेचेंगे ना। अभी गवर्नमेंट की एवरेज से निकाले तो फिर तो हमें तो नुकसान है। हमारा 1.5 लाख रुपए किराया कौन देगा? गवर्नमेंट थोड़ी देगी उनके। ऑल कराची चिकन रिटेलर्स एसोसिएशन के सदर इमरान मुगल का कहना है कि हमने बारहा कमिश्नर कराची से कहा कि मुर्गी का निर्ख रोजाना की बुनियाद पर जारी किया जाए। मुर्गी सर महंगी और सस्ती होने की वजह जो है वो तलब और रसद, डिमांड और सप्लाई की बुनियाद पे ही होता है। जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो ऑटोमेटिकली मुर्गी का रेट बढ़ जाता है, डिमांड कम होती है तो मुर्गी का रेट नीचे आ जाता है। अब बाज़ार का हाल आपके सामने है, ठीक है। और सरकारी रेट जो है ना, जो हमें दिया गया है वो 570 रुपये के हिसाब से दिया गया है। जब मुर्गी का रेट नीचे होता है, मुर्गी की डिमांड कम होती है, तो हम 570 से कम में भी बेच रहे थे। 520, 500, 540 में भी गोश्त बेचा है हमने। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ यही है कि भाई तलब और रसद की बुनियाद पर जो रोज़ का रेट लिस्ट निकलना चाहिए वो नहीं निकल रहा। मुर्गी फ़रोशों पे बिल्कुल ये इल्ज़ाम अपनी जगह पे है, तोलते कम होंगे लेकिन 5 उंगली एक बराबर नहीं होती है। अब हमारी एसोसिएशन और यूनियन जो है ना, जितने भी दुकानदार हमारे राब्ते में है, जो हमारे मेंबर है, हमने उनको बहुत एहसन तरीके से समझाया है कि भाई तोलना, कम तोलना
वो वैसे ही जो है ना इस्लाम में जायज़ नहीं। मैं कंज्यूमर से यही गुजारिश करूँगा कि भाई जहाँ पे जिस दुकान पे भी जाए ना वो अपने सामने ताज़ी मुर्गी ज़िबा करके ले। अगर उसको ये कन्फ्यूजन है कस्टमर को कि भाई पानी में डल के मुर्गी देते हैं, तो वो बेहतर तरीका उसका ये कि भाई ज़िंदा मुर्गी अपने सामने ज़िबा करे और गोश्त की सूरत में बना के ले। शहरी इंतज़ामिया को इस बात को मुमकिन बनाना चाहिए कि मुर्गी फरोशों के मुतालबे को संजीदा लेते हुए इस पर अमल करवाएं और सरकारी निर्खनामे को रोज़ाना की बुनियादों पर जारी किया जाए। आपने देखा नाज़रीन कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ फ़रोश थे, दुकानदार थे, उनकी अपनी एक अलग कहानी है, जो ख़रीदार है उनकी अपनी एक अलग कहानी है। बात यह है कि इसमें सच्चाई है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ बिलाल हसन, TV टाइम्स, कराची।